वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपका हिंदी फर्स्ट का पाठ 11 का बचा हुआ भाग है, जिसमें आप संधि पढ़ रहे थे। इस पाठ का नाम है संधि। तो संधि आप पढ़ रहे थे, जिसमें आपने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ ली थी। अब आज आपकी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसके नियम क्या हैं, तो आप ध्यान से सुने बच्चों। उदाहरण आपके पेज नंबर 41 में दिया हुआ है। तो विसर्ग संधि, विसर्ग जो संस्कृत भाषा में जहाँ आह का उच्चारण होता है बच्चों, आह है ना, स्वतः अतः नमा, यानी कि शब्द के बगल में दो बिंदी लगी होती है इस तरह से। जैसे ये है प्रातः, है ना, प्रातः, तो ये बिंदी जो है वो विसर्ग है और इसका उच्चारण क्या है, हा से है ना, प्रातः। तो इस तरह से इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुस धन कर, दुष्कर, निर्धन भय, निर्भय आदि। विसर्ग संधि के मुख्य नियम एवं उदाहरण। तो यहाँ देखें बच्चों, उदाहरण आपका है पहला का वो संबंधी नियम। यदि विसर्ग के साथ सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों, गा घा अंगा, जा झाइया, डा ढाड़ा, दा धाना, भा मा, बा भामा, या रा लावा, हा या शा आते हैं, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ओ हो जाता है। जैसे रजह धन गुड़, रजो गुड़। उदाहरण आपके पुस्तक में ही दिया हुआ है, रजह धन गुड़, तो वहां वो हो जाएगा, उच्चारण किसका होगा बच्चों, वो का हो जाएगा, रजो गुड़। मनः धन रंजन, मनोरंजन। मनः धन हार, मनोहर। मनः धन हर, मनोहर। मनः धन नीत, मनोनीत। वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध। मनः धन ज, मनोज। मनः धन विकार, मनोविकार। तपा भूमि, तपा धन भूमि, तपो भूमि। यशा धन दा, यशोदा। पया धन धर, पयोधर। तो इस तरह से बच्चों यहाँ ओ का उच्चारण जो था आपने देखा सुना, और आपके इसमें पुस्तक में पेज नंबर 41 में उदाहरण दिया हुआ, जिसे आप पुनः एक बार पढ़ेंगे। अब खा है सा से संबंधित नियम। शा से संबंधित नियम। विसर्ग से पहले स्वर होने पर यदि विसर्ग का मेल चा और छा या सा से होता है तो विसर्ग सा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, सा में। जैसे दुष्धन चरित्र, दुष्चरित्र। हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र। निधन छल, निश्चल। दुधन शासन, दुशासन। अब शा से है षटकोण, जो है शा से है गा। अभ्यास देखें बच्चों, गा उदाहरण है गा। शा से जिससे षटकोण बनता है श। संबंधित नियम, विसर्ग से पहले ई और वो होने पर यदि विसर्ग का मेल क, ट, ठ, पा अथवा फा से होता है तो विसर्ग शा में बदल जाता है, क्षा में बदल जाता है। जैसे निधन पाप, निष्पाप। निधन फल, निष्फल। निधन ठुर, निष्ठुर। दुधन कर्म, दुष्कर्म। तो सा संबंधी संधि नियम, सा संबंधी संधि नियम घा है बच्चों। देखें, यदि विसर्ग का मेल का, ता अथवा सा से होता है तो विसर्ग सा में बदल जाता है, शा में बदल जाता है। जैसे निधन तेज, निस्तेज। नमः धन कार, नमस्कार। नमः धन ते, नमस्ते। निधन संतान, निश्चंतान। अंगा है रा संबंधी संधि नियम। विसर्ग से पहले आ अथवा आ के अतिरिक्त स्वर होने पर यदि विसर्ग का मेल स्वरों अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अथवा घोष व्यंजन अथवा शा से होता है तो विसर्ग रा में बदल जाता है। जैसे दुष्धन, आचार, दुराचार।
आशी धनवाद आशीर्वाद, पुनः धनवास पुनर्वास, निधन बल निर्बल, निधन धन निर्धन, निधन स्तर निरुत्तर। चा है अन्य नियम। विसर्ग से पहले आ अथवा आ होने पर यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर नहीं होता तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे अतः धन्यो अतएव, अतएव। किंतु यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल का या पा से हो जाए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे प्रातः काल, प्रातः काल। विसर्ग के बाद र होने पर विसर्ग तो लुप्त होता ही है, साथ ही साथ विसर्ग से पूर्व आया स्वर दीर्घ बन जाता है, जैसे निधन रज नीरज। तो बच्चों, ये था आपका विसर्ग संबंधी उदाहरण जो आपके बुक में ही दिया हुआ है। इसे पुनः एक बार आप रिवाइज करेंगे और जहां आपको दिक्कत होगी उसे आप पूछेंगे। अभ्यास कार्य आपको करवाया जाएगा और पीडीएफ द्वारा आपके पास भेजा जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुख्य बिंदु आप पढ़ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, यही आपका गृह कार्य है। अभ्यास कार्य आपको अगले पीरियड में करवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।